नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैब टेक बुजा में। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगी किन किन बीमारियों में कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है हीमोग्लोबिन टेस्ट। हीमोग्लोबिन टेस्ट हमें किस कंडीशन में करवाना चाहिए ये मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हीमोग्लोबिन टेस्ट हम सबको पता होना चाहिए हमारे अंदर कितना ग्राम खून है। हम चेक करवाएंगे तो उस दौरान हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कोई एनीमिया नहीं है, हमें एनीमिया की कोई पेशेंट नहीं है, या हमें एचबी कम होने के कारण कोई दिक्कत है, या किसी अन्य कंडीशन के कारण कोई दिक्कत है, तो इसलिए हमें हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाना चाहिए। हीमोग्लोबिन टेस्ट के दौरान कम होने के दौरान कई कंडीशन भी होती हैं, जैसे हमें चौक मिट्टी या कोयले कुछ खाने का मन करता हो, या भूख नहीं लगती हो, या चक्कर आने लग जाते हो, या मैं आपको बताती हूँ अगर आपको नाखून और आंखें पीले पड़ती नजर आ रही हो तो हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन है वो कम हो। इस कंडीशन में आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। दूसरा आता है आपका सीबीसी टेस्ट। सीबीसी टेस्ट देखा जाए तो नॉर्मली एक कॉमन सा टेस्ट है जो हम सबको किसी भी कंडीशन में हर हाल में करवाना आवश्यक होता है। सीबीसी टेस्ट के अंदर अनेक सारी बीमारियों का पता चलता है। अगर कोई बड़ी डिजीज के कारण हम परेशान है तो उसका भी सीबीसी टेस्ट के दौरान हमें पता चल जाता है। सीबीसी टेस्ट के अंदर देखा जाए तो हमें प्लेटलेट्स कितनी है, मतलब हमारे जो ब्लड के अंदर सेल्स हैं उनमें इंक्रीज या डिग्री होने का कोई भी कंडीशन में अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो आपको वो सब का नॉलेज हो जाता है। और सीबीसी कॉमनली देखा जाए तो अगर हमें कोई बुखार है, तेज बुखार है या कम बुखार आती है, भूख भी नहीं लगती है, चक्कर आते रहते हैं, या फिर कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए तो आपको सीबीसी टेस्ट करवाने की बहुत जरूरी होती है। वैसे तो सभी सबसे पहले सीबीसी टेस्ट करवाते हैं, अगर किसी को पता न हो तो भी उसको कोई किसी भी कंडीशन में सबसे पहले सीबीसी टेस्ट करवाना जरूरी होता है। और तीसरा नंबर का है टाइफाइड। तो टाइफाइड दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, इंटेरिक फीवर में टाइफाइड टेस्ट करवाया जाता है। यानी इसका मतलब है कि अगर हमें मतलब तेज बुखार न होने के कारण हल्की हल्की बुखार महसूस हो रही हो, या हमें कोई इस प्रकार की कंडीशन हो, कोई सिर में दर्द रहता हो, कई दिन से बुखार थोड़ी कम आ रही हो, और मुंह खारा रहता हो, खाने का कुछ मन भी नहीं करता, अगर हम जबरदस्ती कुछ खा लेते हैं तो जैसे उल्टियां होने के या चक्कर आने ऐसा कुछ महसूस होता हो तो आपको टाइफाइड टेस्ट करवाना चाहिए। टाइफाइड टेस्ट के भी दो तरीके होते हैं, विडाल टेस्ट यानी टाइफाइड स्लाइड टेस्ट और टाइफाइड कार्ड टेस्ट। स्लाइड टेस्ट करवाना चाहिए और उससे पता वो खर्चा भी कम होता है और उससे हमें पता चल जाता है कि हमें इंटेरिक फीवर है कि नहीं। अगर विडाल टेस्ट यानी टाइफाइड टेस्ट बाय स्लाइड के अगर हमारा फुल पॉजिटिव आता है, यानी हमें इंटेरिक फीवर है, तो उस टाइम हमें टाइफाइड कार्ड टेस्ट करवाना चाहिए। वो थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन आपको ये टेस्ट करवाने चाहिए। अगला है मलेरिया टेस्ट। मलेरिया टेस्ट किन किन कंडीशन में करवाना चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपको अगर बुखार हो रही हो, बहुत तेज बुखार हो रही हो, और बुखार के दौरान आपका सिर दर्द कर रहा हो और बहुत तेज सर्दी लग रही हो, और आप जैसे टैबलेट लेते हो और वो थोड़ी सी डाउन आती है और फिर दोबारा हो जाती है, इस कंडीशन में आपको मलेरिया हो सकता है। तो मलेरिया के भी ऐसे ही कुछ लक्षण हैं, जैसे पैरों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, तेज सर्दी के दौरान बुखार आती है, और एक बार बुखार मतलब डाउन आती है और फिर दोबारा से वो तेज हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपको मलेरिया टेस्ट करवाना चाहिए। मलेरिया टेस्ट से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको सीबीसी टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि मलेरिया बुखार के अंदर आपकी प्लेटलेट्स हैं वो डाउन जाती हैं, और उस दौरान आपको सीबीसी टेस्ट पहले करवाना चाहिए कि हो सकता है आपको मलेरिया ना हो, कोई और बीमारी हो, तो आपको उस दौरान उस सीबीसी के अंदर पता चल जाता है। अगर फिर भी आपकी प्लेटलेट्स डाउन है और आपको यही लक्षण है, पैरों में दर्द है, सिर में दर्द है, खाने का कुछ मन नहीं कर रहा है, या फिर आपकी प्लेटलेट्स डाउन है, तो उस कंडीशन में आपको एमपी टेस्ट करवाना चाहिए, यानी मलेरिया टेस्ट करवाना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर आपको सीबीसी टेस्ट करवाना बार बार, अगर आपकी सीबीसी में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे आपकी प्लेटलेट्स अकेली कम
आ गई हैं और आपको सीबीसी टेस्ट दोबारा करवाने के लिए बोल दिया जाता है, तो आप अकेला प्लेटलिस्ट से भी करवा सकते हैं। इस प्रकार की कंडीशन में आपको सीबीसी करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अकेला प्लेटलिस्ट आपको सस्ता पड़ेगा और वो अकेला मैनुअली भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको डीएलसी इन्फेक्शन हो या फिर कोई टीएलसी इन्फेक्शन हो या आपका एचबी कम हो, तो आपको सीबीसी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। एक बार आप सीबीसी के दौरान पता लगा सकते हैं आपको क्या दिक्कत है, तो दोबारा से वही चीज दोहराने के लिए आप वो अकेली मैनुअल भी करवा सकते हैं। तो आपको सजेस्ट करूंगी कि मलेरिया टेस्ट करवाने से पहले आपको सीबीसी टेस्ट करवाना जरूरी होता है। अगला है शुगर टेस्ट। मैं आपको सजेस्ट करूंगी शुगर टेस्ट कब करवाना चाहिए। अगर आपको चक्कर आ रहे हो, भूख कम लग रही हो या भूख ज्यादा लग रही हो, या आपको कोई चोट लग जाती हो और वो ठीक नहीं हो रही हो, या आपको रात में कम से कम 4 या 5 बार टॉयलेट करने का मन कर रहा हो, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपको शुगर हो। इस कंडीशन में आपको शुगर टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर आपको पहले से शुगर है तो उस कंडीशन में आपको कम से कम 10 या 15 दिन में एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर आप यूं ही दवाई लेते रहोगे तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं है। और अगर आप 10-15 दिन में एक बार टेस्ट करवा के लेते हो तो आपको ये नॉलेज रहेगा कि अपनी शुगर नॉर्मल चल रही है या हाई है या लो हो रही है, तो उस कंडीशन में आपको शुगर टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अगला है यूरिक एसिड। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ यूरिक एसिड किस कंडीशन में करवानी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, या मतलब आप जैसे कहते हो नहीं कि हमें तो लगातार कई दिनों से पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, एक बार दवाई लेते हैं तो ठीक हो जाता है, उस दौरान फिर से वो जब जैसे भी दवाइयां बंद करते हैं तो हमारी वो पेन दोबारा से स्टार्ट होने लगता है, तो इस कंडीशन में आपको यूरिक एसिड टेस्ट करवाना चाहिए। यूरिक एसिड के अंदर अगर आपको लंबे टाइम से पूरी बॉडी में पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में आपके हो सकता है यूरिक एसिड कम हो सकता है ज्यादा हो। ये 2.5 से लेके 7.5 के बीच होना चाहिए। अगर इससे ऊपर आता है या इससे नीचे आता है तो दोनों ही कंडीशन में आपकी फुल बॉडी पेन होगा और ये लगातार होता रहेगा। आपको कोई मेडिसिन से कोई किसी भी प्रकार से आपका ठीक नहीं होने वाला है। अगर आप यूरिक एसिड चेक करवा के और उस दौरान डॉक्टर से उस रिपोर्ट को दिखाकर आप दवाई लेते हो तो उस कंडीशन में आप इस बीमारी से राहत पा सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसे ही लंबे टाइम से फुल बॉडी पेन हो रहा है और आपको यूरिक एसिड टेस्ट के दौरान यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज में आता है और फिर भी आपको ये बॉडी पेन है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको सजेस्ट करूंगी आपको आरए यानी गठिया बाग का जो टेस्ट बोलते हैं हमें वो करवाना जरूरी होता है। उस टेस्ट के दौरान हमें पता चलता है कि हमें मतलब जो हम बोलते हैं वो गठिया बाव वो है या नहीं है। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो ये जॉइंट हैं वो पूरी बॉडी के जॉइंट्स दर्द करेंगे और वो लंबे टाइम तक करते रहेंगे और वो ठीक होने वाले भी नहीं है। इस कंडीशन में आपको आयुर्वेदिक दवाई लेनी जरूरी होती है। आयुर्वेदिक के कारण आप इससे मुक्ति पा सकते हैं और ये लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारी है। दोस्तों अगला टेस्ट है सीआरपी। सीआरपी टेस्ट क्या होता है कि सीआरपी के अंदर हम देखते हैं कि इन्फेक्शन है वो किस लेवल तक बढ़ा हुआ है। जैसे हम सीबीसी करवाते हैं, सीबीसी के दौरान उसमें अगर टीएलसी इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ा हुआ आता है तो उस दौरान हम सीआरपी टेस्ट करवाते हैं। वैसे कॉमनली देखा जाए तो ये छोटे बच्चों में ज्यादा करवाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों में जो टीएलसी है वो ज्यादा होने के कारण उनमें और अधिक इन्फेक्शन देखने के लिए सीआरपी टेस्ट करवाया जाता है। बड़ों में ये करवा तो लेते हैं लेकिन उस कंडीशन में करवाते हैं जब मतलब उनके कोई टीएलसी इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा आता हो, और लगभग तो करवाते ही नहीं क्योंकि बड़ों में इन्फेक्शन की जो स्टेज है वो ज्यादा आती है। इस कंडीशन में सीआरपी टेस्ट है वो बच्चों के लिए अच्छा रहता है। अगला है कैल्शियम टेस्ट। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कैल्शियम टेस्ट किस कंडीशन में करवाना चाहिए। अगर आपको हाथ पांव में ज्यादा दर्द रहता है, जैसे सुन्नापन सा महसूस होता हो या फिर आपको थोड़ा बहुत सूजन सा महसूस होता हो या जैसे झंझनाहट सी महसूस हो रही हो, तो उस कंडीशन में आपको जो है
ये कैल्शियम टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम है तो आपकी जो हड्डियां हैं वो भी कमजोर होने लगती हैं और पूरी बॉडी में पेन महसूस होने लगता है। तो इस कंडीशन में आपको कैल्शियम टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगला है LFT टेस्ट। LFT टेस्ट क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी अपने जो लीवर के हैं वो लीवर के कैसे काम कर रहा है उसको देखने के लिए हमें LFT टेस्ट करवाते हैं। LFT टेस्ट के अंदर कई प्रकार के टेस्ट आते हैं, जैसे प्रोटीन्स, टोटल प्रोटीन से, एल्बुमिन से, अपन अपनी भाषा में कहते हैं तो OTPT और बिलिरुबिन के अनेक टेस्ट आते हैं। अगर आपके कोई खाने पीने में दिक्कत हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही हो, या फिर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा हो, उस कंडीशन में आपको LFT टेस्ट करवाना चाहिए। LFT टेस्ट के दौरान आपको पता चलता है कि आपका जो लीवर है वो किस कंडीशन में है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स, कुछ मतलब कुछ जो सिक्रेशन होते हैं वो सही से हो रहे हैं, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही से काम कर रहा है, और अपन जो भोजन खा रहे हैं उसका डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, तो हमें लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगला है KFT यानी RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट और KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। इसमें आपको अपन को क्या देखना है कि हमारी जो किडनी है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जो मतलब हमारा ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है, या जो हमारा हम यूरिन पास आउट करते हैं उस दौरान हमें कोई मतलब किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, या अपनी किडनी है वो लोग कहते हैं कि भाई इसकी तो किडनी खराब हो गई है, तो इस कंडीशन में हम KFT टेस्ट करवाते हैं कि अपनी किडनी सही है या खराब हो गई है। उसको जानने के लिए हमें KFT टेस्ट करवाना जरूरी होता है। अगला है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कब करवाना चाहिए। अगर आपको किसी हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो, या आपको मतलब बार बार कई दिन से आपको हार्ट में कोई दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है कोई भी, या आपको कोई सूजन महसूस हो रहा है, या आप मतलब अपने आप में कुछ ज्यादा ताकत महसूस कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का बॉडी में पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर आपको क्या पता चलता है कि हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा है या पतला है, यानी हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसलिए हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए। अगला है थायराइड टेस्ट। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ थायराइड टेस्ट कब करवाना चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारी बॉडी में अचानक से वेट बढ़ गया है, या हमारी बॉडी में लगातार वेट कम होता जा रहा है, या आपको पूरी बॉडी में जकड़न महसूस हो रही है, या फिर आपको जैसे कोई बाल झड़ने, या अनेक जैसे लोग बताते हैं इस प्रकार की कोई कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में आपको थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए। और थायराइड टेस्ट के साथ आपको कैल्शियम भी करवाना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम के अंदर भी ऐसे ही कुछ से लक्षण आपको मिलते हैं। अगला है सोडियम पोटेशियम टेस्ट। तो मैं आपको बताती हूँ सोडियम पोटेशियम है ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये आगे से आगे न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ये टेस्ट कब करवाने चाहिए, तो आपको जैसे कोई बड़ी बीमारी है, जैसे कोई सीए का पेशेंट है, या कोई मतलब कोई भी आप मतलब जैसे लास्ट एंडिंग तक पहुंच जाते हैं, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो उस कंडीशन में सोडियम पोटेशियम का टेस्ट करवाया जाता है। इसमें सोडियम पोटेशियम की कुछ नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, ये उनके अंदर ही होना जरूरी होता है। अगर आपको फूड पॉइजन हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको सोडियम पोटेशियम और CSC टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है और करवाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अलग अलग बीमारियों में अलग अलग टेस्ट करवाते हैं, और इस कंडीशन में ये हमें एक पर्टिकुलर देखना होता है कि हमें क्या दिक्कत है, उस दौरान उसी के हिसाब से वही टेस्ट करवाना चाहिए, जैसे मैंने अभी ये बताया है। तो दोस्तों वीडियो लंबी न हो, इसके कारण मैं आपको ये जो कॉमन कॉमन टेस्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए। वैसे तो टेस्ट और बहुत हैं, तो आपको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और
इस प्रकार अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।